श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश भोपाल के करोंड पीपुल्स मॉल के पीछे श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 2 से 5 बजे तक चली। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपकी पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कथा प्रारंभ करते हुए कहें, जब तक संपूर्ण जगत में महादेव की दया है की दृष्टि नहीं होती, तब तक जीवन का एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोकों का समूह है। 24,000 श्लोकों को हम अपने भीतर उतार पाए या ना पाए, मगर एक अंश, मात्र एक शब्द अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारी जीवन सार्थक हो जाएगी। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मनुष्य को अटैची से अटैचमेंट नहीं, अटैची में रखे सामान से अटैचमेंट है, इसलिए अटैची से भी लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर की सुंदरता, आँख, हाथ, पैर से जितना प्रेम कर रहे हो, शिव महापुराण कहते हैं उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा से होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में उतार सकें। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। जिस कथा पंडाल में कथा हो रही उससे 1-2 किलोमीटर दूर वाहन रोक दिया गया। वहां से इतनी कड़ी धूप में पैदल चलकर कथा पंडाल में आए। इस पर गुरुजी ने कहा, इतना अटैचमेंट आपका साधारण व्यक्ति से नहीं, महादेव से है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके पास लैपटॉप हो या चाहे ना हो, पर अपनी ज़िंदगी टॉप की जीना शुरू कर दे, ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। आपके पास रुपए नहीं, आप दान ना करें, पर अपने रुपए अपने ऊपर खर्च जरूर करें। बढ़ते हैं छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कर्ज में हो गया, घर में कलेश हो रहा या कोई दुख है तो पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र जाप को कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप पलंग में पड़े व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो आप पलंग में ही नहीं पड़ते। बढ़ते सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने दिल्ली में जो साक्षी के प्राण गए उसमें कमी सिर्फ एक चीज की थी। माता पिता 5 वर्ष की अवस्था से पढ़ाया लिखाया और माता पिता कहते हमारे बच्चे फ्रैंक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके बच्चे कितने भी आज़ाद रहें, आप कितने भी उच्च कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, पर अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार भी देना प्रारंभ करें। जैसे साक्षी के साथ हुआ, आपके बच्चे के साथ ना हो। अपने घर के बच्चों को 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने को कहे, अपने बच्चे को मंदिर जाने को कहे। 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर के अंदर आप मर्यादा में अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो आपके घर कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, ये निश्चित है। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपके पास दान देने को कुछ नहीं तो चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। जगदीश श्रीवास्तव जी नेहरू नगर से आए। उन्होंने पत्र लिखे। उनके पिता को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और अपने पिता को खाने को देते। 2 महीना के बाद फिर से चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया, अब इनको ब्लॉकेज धीरे धीरे हट रहे हैं, अब इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। श्रीमती सुमन जी चंद्रवंशी विवेकानंद कॉलोनी से आए। उन्हें बेटी के 10 वर्ष शादी के हो गए, पर बच्चा नहीं था। एक बार पशुपति व्रत किया, घर नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर किया, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन ने क्या कर दिया, हमारी दुकान चलना बंद हो गई।
हमारे रिश्तेदार ने हमारी बहू की गोद बांध दी, उसका गर्भ नहीं ठहरा। कई लोग कहते उसने कुछ कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। गुरुजी ने कहा किसी के करने से कुछ हो तो आज के लोग सबसे पहले मोदी पर कराते या अंबानी पर कराते। दुनिया की सारी सिद्धि करने वाला महादेव है, दुनिया के सारे तंत्र जानने वाला महादेव है, दुनिया का सारे विष पीने वाला महादेव है, दुनिया को सब कुछ देने वाला महादेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कहते उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कह दिया। ये भ्रम में जीना बंद कर दे। हमने जो कर्म करा उसका भोग हमें भोगना पड़ रहा है। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर। संगीता भवानिया जी ने पत्र लिखी। उनके पति को मुंह का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। वो सिहोर गई, दूधराज लाई और उसका जल शिवजी पर चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और अपने पति को देती। दूसरी बार जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा आप इन्हें वापस लेकर जाओ। कौन ने कहा इन्हें कैंसर है? इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर। जिसने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसने शिव मंदिर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया, उसके पास दुख कब आता कब चला जाता पता ही नहीं चलता। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।